हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। सो देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आज आप देखोगे एंड सेशन के जो थ्री थ्री ओ क्लॉक के बाद जो मूव्स आया मार्केट्स में, उसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि एक काफी बाइंग के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 19 1119 कॉन्ट्रैक्ट्स, 960 कॉन्ट्रैक्ट, 711 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये वाले एम सेशन में 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1107, 1019 एंड 869। सो काफी काफी बाइंग देखने को मिला। सेलिंग भी था, बट एक अगर आप देखोगे तो एक 1400 का ही एक बड़ा सेलर था, बाकी सेलर्स थोड़े कम थे। तो यहाँ से 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास लास्ट के 30 35 मिनट्स में बाई के साथ क्लोज हुए हैं। तो एक अच्छा खासा सेटअप है। आइडली ऐसा सेटअप होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट्स इन जनरली गैप गैप अप ओपन होता है। तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट्स में। अभी अपना मार्केट पूरा यूएस ड्रिवन है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहे हैं, तो फोकस ऑन द स्टॉक्स रादर देन द इंडाइसेस। इंडाइसेस में भी मूव आएंगे, बट अभी के लिए लास्ट 2 वीक्स में इंडाइसेस में काफी मूवमेंट आ गए थे। तो ये भी थोड़ा सा इंडाइसेस में कम मूवमेंटम है। इंट्राडे तो मूवमेंटम नहीं है। अगर आप पोजीशन कैरी आउट कर रहे हो तो ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट इंट्राडे में बहुत कम मोमेंटम अभी मार्केट्स में है। तो शिफ्ट योर फोकस ऑन स्टॉक्स रादर देन ऑन द इंडाइसेस। सो ओवरऑल अगर आज का ट्रेड देखोगे तो एक साइलेंट जोन में मार्केट्स ने ट्रेड किया। डेफिनेटली अब गैप अप ओपन होने के बाद एक अपसाइड देखने को मिला। सो व्हाट नेक्स्ट? तो अगर आज का डे हाई क्रॉस होता है तो निफ्टी विल कम ट्राई टू टेस्ट 19690 के लेवल्स फर्स्ट। दैट इज द फर्स्ट टारगेट दैट निफ्टी कैन सी, एंड द सेकंड टारगेट दैट निफ्टी कैन सी इज 19750 से लेके 19720 के आसपास के टारगेट्स, सॉरी 30 टू 50 के आसपास के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे अगर आज का डे लो, सो फॉर मी लोअर साइड में कैसा है? अगर ये जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है 19562 से लेके 19577, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो देन आई वुड बी कॉशियस एंड देन आई विल वेट फॉर द ब्रेक ऑफ 19534। अगर 19534 भी ब्रेक होना चालू करता है, देन वी विल लुक फॉर अ टारगेट्स विच इज नियर टू द वीक एरिया। ये वीक एरिया के टारगेट्स है, तो पहला टारगेट्स रहेगा 19480 के आसपास। Then second target we can target around 19423, and the third target and final target would be around 19400. Again, I would say for now markets still not out of the woods. मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, तो वी विल वेट एंड वॉच फॉर अ क्लियर ट्रेंड। अगर कुछ पोजिशनल की बात करोगे तो अगर मार्केट्स 19314 से लेके 19250 के रेंज में मुझे मिलता है तो एक पोजिशनली बाय ट्रिगर हो सकता है विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो 19200 के आसपास का। ओके, सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं किया क्योंकि कल एक इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी का इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट के पहले दिन नॉर्मली मार्केट शांत रहते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट्स में मोमेंटम आता है। ये आप ऑब्जर्व करो। आप अगर बहुत सारे पुराने इवेंट्स के पहले वाला बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बहुत कम रेंज में ट्रेड करता है बैंक निफ्टी बिफोर इवेंट्स। ओके, एनीवेज, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी? सो वीक एरिया नीचे अभी भी पेंडिंग है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो कल हमने एक डिस्कशन किया था कि ये जोन में काफी बाइंग हुआ था। 44256 से लेके 44235 के जोन में, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी हुआ था। 4000 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 2000 बाई। ये देखो, आप नंबर्स देखो, ये बहुत हाई नंबर्स है, राइट? एवरी नंबर इज मोर देन 1000, बिकॉज इन जनरल ऐसे नंबर्स जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है ये वाले लेवल पे। सो एक इम्पोर्टेंट आई वुड से एक लेवल है। अगर आप ओवरऑल लेवल देखोगे तो डेफिनेटली ये कंजेशन जोन है, बट अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो 250 से लेके 1944200 के आसपास ये जो पूरा जोन है, यहाँ पे काफी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ हैंड हो चुका है। सो 19200 के जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है 19200 के आसपास के, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट्स टू टेस्ट द वीक एरिया 44112, लेकिन उसके बाद अगर ये फिर से 19250 के अबव ट्रेड करने लगा तो एक बुलिश सेटअप बन सकता है मार्केट्स में। ठीक है, और लॉन्गर रन जैसे निफ्टी में हमने डिस्कशन किया, वैसे बैंक निफ्टी में लॉन्गर रन में सपोर्ट यही है कि 43 8 890 से लेके 43 830 और मे बी 43 750, ये जो जोन है, इस जोन में अगर अगर हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो एक पोजिशनली बाय ट्रिगर कर सकते हैं विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। Okay, because this should act as these two things in Nifty and Bank Nifty should act as a good support, for this fall that has came.
Okay, so that's it for now, guys. For tomorrow, first targets on the upside for the Nifty would be around 44,600. उसके बाद का targets that market can show is 44,875 से लेके 44,960 के आसपास के targets हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं. ठीक है, तो that's the Nifty Bank Nifty for you. So why I am saying focus on the stocks, because there are two stocks on my radar. I can show you the first two stocks. One is Bajaj Finance. So बजाज फाइनेंस में क्या है ना गाइज, अभी दो बार यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, दो बार सिंगल प्रिंट बन चुका है. और आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है. तो अगर बजाज फाइनेंस 7940 के अबव ट्रेड करना चालू करता है तो एक बड़ा टारगेट बजाज फाइनेंस में हम देख सकते हैं. मे बी बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई टच कर सकता है और ऑल टाइम हाई के अबव भी जा सकता है. तो 7940 7950 ये रेंज अगर बजाज फाइनेंस क्रॉस करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है. लोअर साइड पे स्टॉप लॉस जो रहेगा, अगर ये ट्रेड आप मतलब कर रहे हो, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 7900 के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के एक 50 पॉइंट्स के आसपास की रेंज के स्टॉप लॉस लगा के एक पोजिशनली लॉन्ग कैरी किया जा सकता है बजाज फाइनेंस में. दैट्स माय फर्स्ट व्यू. इट माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है. सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू एनी ट्रेड टू यू, बट यू कैन ऑब्जर्व दिस, हाउ दिस विल वर्क. ओके, so this is Bajaj Finance, guys. Then the second thing that I have in mind or I'm looking for is the Infi, because अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक में हम थोड़ा सा इन्फी के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच इज 1457 से लेके 1462 के आसपास. लेकिन इन्फी ने ये सपोर्ट ब्रेक किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया और अभी फिर से उसी लेवल के आसपास इन्फी आ चुका है. तो अगेन इन्फी में हम लोग थोड़ा सा पोजिशनली व्यू देख सकते हैं. तो इन्फी में देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सिंगल प्रिंट था, एक छोटा सिंगल प्रिंट आपको दिख रहा रहेगा, ये छोटा सिंगल प्रिंट था. दोनों का हाई सेम है, तो बजाज फाइनेंस और इन्फी में सेम पैटर्न के साथ सिंगल प्रिंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही लेवल पे सिंगल प्रिंट बने हुए हैं. तो फॉर मी ये जो लेवल है 1462 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भी उसको ब्रेक करने की कोशिश की मार्केट ने, बट एक फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे आया. अगर आपने आज प्राइस एक्शन देखा रहेगा इन्फी का, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया एकदम से फटाक से नीचे आया. लेकिन क्या होता है नॉर्मली ऐसे लेवल, मैंने देखा है कि ऐसे लेवल ब्रेक होने के बाद अगर वो नीचे आ जाता है तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग भी देखने को मिलता है मार्केट्स में. बट अभी इन्फी में सेलिंग नहीं देखने को मिल रहा है. मे बी कुछ गैप गैप डाउन वगैरह के साथ हो तो पता नहीं, बट इंट्राडे में तो निफ्टी इन्फी काफी स्ट्रांग लग रहा था. तो फॉर मी फॉर नाउ हाउ द ट्रेड सेटअप वुड बी इफ द डे हाई इज क्रॉस्ड, विच इज 1469 के अबाउ मार्केट्स डिसिसिवली ट्रेड करना चालू करता है, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1457 से लेके 1452 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके एक एक पोजीशन कैरी किया जा सकता है. फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस सिंगल प्रिंट. अगर ये सिंगल प्रिंट के अबाउ सस्टेन करने लगता है तो टारगेट शुड बी अराउंड 1507 से लेके 1516. ओके, सो दिस इज द व्यू ऑन इन्फी, दिस इज द व्यू ऑन बजाज फाइनेंस. आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर अ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फॉर नाउ, एंड वी विल सी. एल एक अच्छा सेटअप है गाइज, एक अच्छे अच्छे लेवल के साथ क्लोज हुआ है, एक अच्छे एरिया में है. तो कीप एन आई ऑन एल. ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सपोर्ट है 3102 से लेके 3099. एंड ये जो सिंगल प्रिंट्स है 3083 के आसपास के लेवल्स है, ये सिंगल प्रिंट के आसपास. तो ये लेवल्स ब्रेक अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो और एक बड़ा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं विद इन लार्सन. बिकॉज ये स्टॉक्स अगर आप डेली वीकली मंथली एनालिसिस करोगे, आरएस एनालिसिस करोगे, ऑन ऑल द पैरामीटर्स दिस स्टॉक इज बुलिश. And looking at the current market profile charts also, I am also bullish onto this. So that 3083 lower side पे, 3095 अपर साइड पे, 12 रुपीज का सिंगल प्रिंट सपोर्ट, और ये जो व्हाइट लाइंस का जमावड़ा है, दिस इज द इम्पोर्टेंट गाइस. सो विच इज अराउंड 3102 और 3103 यू कैन से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों स्टॉक्स, ये तीनों स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए. एंड द लास्ट स्टॉक दैट इज ऑन द रडार इज एसबीआई. आज इसने फिर से एक मोमेंटम देने की कोशिश की ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ये फिर से स्टक हुआ है. So I'm not hurrying to buy this stock. I will buy this stock only when it crosses this level, which is 605, for this expiry. अगर 605 के अबव एसबीआई ट्रेड करना चालू करता है तो आई विल वी विल हैव अ पोजीशन कैरी टिल द टारगेट्स ऑफ 618, 618 टू 621 ये लेवल्स हमें एसबीआई दिखा सकता है. So that's the view, that's the stock specific view, and we will see if that works.
But guys, again, I am reiterating, this is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. So कोई डिसीजन मत लेना, आप ऑब्जर्व करो, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो, ये लेवल्स के अबाउ कैसे मार्केट्स बिहेव करता है, so that you will learn how the level works, and आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगा. So guys, as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay dividends in the longer run. Thank you guys. Thanks for watching. Always remember, the content is only for education purpose. Thanks guys. Bye bye.